हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों, आज हम लोग ना गुडविल स्टार्ट करने वाले हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है गुडविल, जहां से आप लोगों को 10 मार्क्स का कॉमन क्वेश्चंस मिलेगा दोस्तों। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा 10 मार्क्स का। तो आइए हम लोग समझते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है। सबसे पहले तो गुडविल क्या है वो समझाइए भैया। मान लीजिए कि आपको मम्मी ने नमक लेने के लिए भेजा। सर वापस वही एग्जाम्पल, यस वापस वही एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको मम्मी ने नमक लेने के लिए भेजा। आप दुकान पे गए तो कौन सा नमक लेके आओगे भैया? भैया टाटा नमक लेके आएंगे, बिकॉज टाटा नमक इज देश का नमक। तो गुडविल एक बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा वैल्यू होता है। एक बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा वैल्यू को बोलते हैं दोस्तों गुडविल। अगर आपका रेपुटेशन अच्छा है मार्केट में, अगर आपका ब्रांड का नाम है, तो आप कोई भी सामान पे अपना टैग छाप दो, बिकेगा ही बिकेगा। आज अगर अभिषेक झा क्लासेस, अगर मैं बात करूं कि आज अगर अभिषेक झा क्लासेस के साथ टाटा कोलैबोरेट कर ले और अभिषेक झा क्लासेस के नाम के ऊपर टाटा लग जाए, तो पूरा का पूरा कलकत्ता यूनिवर्सिटी हमसे ही पड़ेगा, पता है। मैं चाहे जाली नमक बनाऊं, चाहे असली नमक बनाऊं, लेकिन उस पे अगर मैं टाटा का नाम लिख दूं, तो वो नमक बिक जाएगा, वो पानी बिक जाएगा, वो मोबाइल बिक जाएगा, कुछ भी बिक जाएगा। टाटा पे लोग इतना ट्रस्ट करता है। तो एक गुडविल एक्स्ट्रा वैल्यू है बिजनेस का। एक गुडविल एक एक्स्ट्रा वैल्यू है बिजनेस का। अगर आपको मम्मी ने बोला कि बेटा बेटा दंत मंजन लेके आ, ठीक है। मान लो कि पापा, मान लो आपके पापा है ये, मान लो आपके पापा है ये, और वो बोल रहे हैं कि बेटा बेटा दंत मंजन लेके आ, कि बेटा बेटा दंत मंजन लेके आ, तो कौन सा लेके आओगे भैया? बताओ। भैया डाबर का लेके आएंगे, डाबर का क्योंकि वो वैल्यू क्रिएट कर चुका है, वो गुडविल क्रिएट कर चुका है। मम्मी बोली कि बेटा वो टूथपेस्ट लेके आ, तो कौन सा लेके आओगे? कोलगेट। ऑलरेडी वो ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर चुका है। इसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं गुडविल। गुडविल का मतलब एक बिजनेस का रेपुटेशन, एक बिजनेस का रेपुटेशन, एक बिजनेस का एक्स्ट्रा वैल्यू, जिससे बिजनेस और ग्रो कर सकता है। आज आप ही बताओ ना, ये कैलकुलेटर मैं यूज कर रहा हूं कैसियो का, ठीक है। अगर एक ऐसा ही कैलकुलेटर बने इंडिया में और उस पे सिर्फ टाटा का नाम छप जाए, तो पूरा का पूरा इंडिया लेने लगेगा कि नहीं लेने लगेगा? बताओ। हाँ सर, लेने लगेगा। अभी अभी एक पानी का बोतल आया है, अभी अभी एक पानी का ये बोतल आया है, जहां पे लिखा रहता है टाटा, जहां पे लिखा रहता है टाटा। आप लोग खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो? बिल्कुल खरीदते हैं सर। जहां पे भी टाटा का नाम सुन लेते हैं, डाबर का नाम सुन लेते हैं, कोलगेट का नाम सुन लेते हैं, नेस्ले का नाम सुन लेते हैं, वहीं पे सर हमारा ट्रस्ट आ जाता है। बिकॉज हम लोग उस सामान को जानते हैं, पहचानते हैं, वो उसका गुडविल है, वो उस बिजनेस का गुडविल है। ठीक है। अगर मान लो कि हल्दीराम, हल्दीराम का ओनर कोई और है, हल्दीराम को मैंने एक्वायर कर लिया, अभिषेक झा ने एक्वायर कर लिया, मान लो हल्दीराम को मैंने एक्वायर कर लिया, तो उसका बेनिफिट हमको मिलेगा ना। तो गुडविल मतलब क्या है? गुडविल के वजह से एक बिजनेस को एक्स्ट्रा वैल्यू मिलता है, एक बिजनेस का ग्रोथ तय है भैया। चाहे हम कोई भी सामान लेके आए, मेरा सामान बिकेगा ही बिकेगा। अब आप लोग का ही अगर बात करूं, तो आपको अभिषेक झा का क्लासेस बहुत पसंद है, सुनिए। आपको मेरा क्लासेस बहुत पसंद लगता है भैया, इंटरेस्टिंग लगता है। अब कल को अभिषेक झा का बुक्स आया, तो आपने बुक्स खरीदा कि नहीं? हाँ भैया खरीद लिया। किसके नाम पे? आपके नाम पे। वो बुक्स पे आपका नाम लिखा हुआ था, आपका नाम देख के ट्रस्ट करके वो बुक्स मैंने खरीद लिया भैया, वो बुक्स मैंने खरीद लिया। यही है गुडविल। चाहे मैं वो बुक लिखा हूं, चाहे मैं वो बुक नहीं लिखा हूं, फिर भी आप खरीद लोगे, क्योंकि आप मेरा नाम देखोगे वहां पे। ठीक है। तो यही है गुडविल। गुडविल के वजह से एक बिजनेस को एक्स्ट्रा वैल्यू मिलता है, एक्स्ट्रा वैल्यू मिलता है। ठीक है, ओके। चलो, चलो लिखो, आओ तो लिखते हैं। जल्दी जल्दी सिलेबस अब कंप्लीट करना है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। जितना बेसिक्स देना था दे दिया आप लोगों को। ठीक है, अब आप लोगों का सिलेबस एकदम रेलगाड़ी की तरह छुक 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 चलेगी। ठीक है, चलिए आइए फटाफट से देखिए। गुडविल लिखिए, गुडविल, गुडविल इज द एक्स्ट्रा वैल्यू, गुडविल इज द एक्स्ट्रा वैल्यू, गुडविल इज द एक्स्ट्रा वैल्यू
A business earns due to its good name. Due to its good name. Due to its good name. गुडविल क्या है? गुडविल एक्स्ट्रा वैल्यू है जो कि एक बिजनेस अर्न करता है ड्यू टू इट्स गुड नेम. ठीक है. रेपुटेशन, कॉमा रेपुटेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. आज देखिए छंगानी कचौरी वाला कितना फेमस हो गया है, उसका कितना अच्छा गुडविल बन चुका है. उसके नाम पे अगर कहीं पे भी कोई शॉप खोलेगा उसका शॉप चमकता रहेगा. आज देखिए एमबीए चाय वाला कितना फेमस हो गया चाय बेचते बेचते. अगर आज कोई एमबीए चाय वाला का फ्रेंचाइजी खोल लेगा तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों कमाएगा वो. ठीक है. ये क्या है? गुडविल है. उसके नाम पे बिक रहा है, उसके नाम पे बिक रहा है. ठीक है. आज अगर मैं ही अपना बुक्स और अपना कॉपीराइट मान लीजिए किसी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर को दे दूं तो मेरे नाम पे जो बुक्स बिकेंगे वहां पे वो क्या है? गुडविल. तो गुडविल क्या है? एक बिजनेस का एक्स्ट्रा वैल्यू. गुडविल इज द एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ ए बिजनेस अर्न्स ड्यू टू इट्स गुड नेम, रेपुटेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. गुडविल को हम लोग इंटेंजिबल असेट बोलते हैं. क्या? इंटेंजिबल असेट. इट इज एन इंटेंजिबल असेट, मतलब उसको छू नहीं सकते, उसको फील नहीं कर सकते. गुडविल क्या है बेटा? इंटेंजिबल असेट. क्या आप गुडविल को टच कर सकते हो क्या? कि जरा हम टच करके देखिए गुडविल मेरा कैसा दिखता है. नहीं कर सकते ना. तो इंटेंजिबल असेट बोलते हैं. इट इज एन इंटेंजिबल असेट. ठीक है. अब बात करते हैं कि कितने प्रकार के गुडविल होते हैं. लिखिए ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल. बात करते हैं कितने प्रकार के गुडविल होते हैं. कितने प्रकार के गुडविल होते हैं भैया? कि देयर आर भैया टू टाइप्स ऑफ गुडविल. एक तो होता है अक्वायर्ड गुडविल. एक होता है अक्वायर्ड गुडविल. ठीक है. अक्वायर्ड गुडविल का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि मैंने हल्दीराम को खरीद लिया तो हल्दीराम का जो ब्रांड वैल्यू है उसका उसका फायदा मेरे को मिलेगा ना भाई. हल्दीराम तो बना बनाया बिजनेस है, उसका फायदा मेरे को मिलेगा. मान लीजिए हल्दीराम मैंने खरीद लिया तो हल्दीराम के लिए तो मैंने पे किया ही, उसका गुडविल के लिए भी मैंने पे किया. हल्दीराम के लिए मैंने पे किया और उसका जो ये गुडविल है सालों साल से बनाया हुआ जो रेपुटेशन है उसके लिए भी मैंने पे किया. कि मेरे को नया से कुछ बिजनेस स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, मेरा बना बनाया बिजनेस है. तो अक्वायर्ड गुडविल मतलब क्या? अक्वायर्ड गुडविल मतलब कि पेड फॉर व्हेन बाइंग ए बिजनेस. व्हेन बाइंग ए बिजनेस. कि अगर मैं एक बिजनेस को खरीद रहा हूं तो उसके गुडविल के लिए भी मैं पे कर रहा हूं. उस बिजनेस के लिए तो मैं पे कर ही रहा हूं, उसके गुडविल के लिए भी मैं पे कर रहा हूं. देखिए एग्जाम्पल. एग्जाम्पल आपको लिखना नहीं है, सुनिए जरा ध्यान से. एग्जाम्पल आपको लिखना नहीं है, सुनिए जरा ध्यान से. सुनिए. मान लीजिए हल्दीराम. हल्दीराम कितना फेमस है आपको भी पता है, स्नैक्स. हल्दीराम को मैंने खरीद लिया, हल्दीराम को अभिषेक झा ने खरीद लिया. ठीक है. लेट से हल्दीराम का वैल्यू है 100 करोड़ रुपए. ऐसे ही मुझे पता नहीं है कितना वैल्यू है. लेट से हल्दीराम का वैल्यू है 100 करोड़ रुपए. ठीक है. मैं गया हल्दीराम को खरीदने के लिए, 100 करोड़ लेके गया. हल्दीराम वाला बोल रहा है, हल्दीराम का सीईओ बोल रहा है 100 करोड़ से कुछ नहीं होगा. 100 करोड़ तो हल्दीराम का वैल्यू है बेटा, वैल्यू है. इसके गुडविल के लिए भी पैसा निकालो. इतना साल जो हम लोग बिजनेस चलाए, नाम कमाए, शोहरत कमाए, रेपुटेशन कमाए. आपको तो कोई नया नया बिजनेस स्टैब्लिश नहीं करना है. आपको तो ब्रांड वैल्यू भी मिल रहा है. हल्दीराम का नाम देख के सब कोई आएगा, सारा का सारा कस्टमर भीड़ लगाएगा आपका. तो 100 करोड़ तो वैल्यू है, बाकी का मेरे को 50 करोड़ आप गुडविल का दो. तो टोटल मिला के 150 करोड़ हमको दे दो. इधर हमको बोलेगा कि टोटल मिला के 150 करोड़ दो. 100 करोड़ हल्दीराम का बिजनेस के लिए और 50 करोड़ फॉर गुडविल. इतना नाम जो बनाए, शोहरत बनाए, ऐसे ही बनाए क्या? इतना नाम कमाए, शोहरत कमाए, आपको फायदा मिलेगा. मैंने नाम कमाया, आपको फायदा मिलेगा इसका. तो इसका भी हम चार्ज करेंगे 50 करोड़.
तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड गुडविल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्वायर्ड गुडविल। एक्वायर्ड गुडविल में क्या होता है? पेड फॉर व्हेन बाइंग ए बिजनेस। जब आप एक बिजनेस को बाई करते हो तब उसका गुडविल का भी आपको पेमेंट करना पड़ता है। उस एरिया में जो उसका नाम हुआ है, जो शोहरत हुआ है, उसका भी आपको पेमेंट करना पड़ता है। गुडविल जो कमाया है, इज्जत जो कमाया, उसका भी पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है। तो हल्दीराम ने क्या बोला? हल्दीराम बोला कि बिजनेस के लिए आप 100 करोड़ रुपए दो, और हमने इतना जो नाम कमाया है कि अब फॉरेन से भी कस्टमर आएंगे, इंडिया इंडिया के कोई भी कोने से कस्टमर आके जो खरीदेंगे, इसका 50 करोड़ अलग से लगेगा। तो 150 करोड़ हमको चाहिए। ठीक है। इस एग्जाम्पल को यहीं पे छोड़ देता हूं मैं। ठीक है। आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। और दूसरा होता है बेटा, एक तो होता है एक्वायर्ड गुडविल, और दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब मैंने अपनी मेहनत से अगर गुडविल को जनरेट किया है, मैंने अपनी मेहनत से गुडविल को जनरेट किया है, उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मैंने किसी का सहारा नहीं लिया, किसी कंपनी को मैंने खरीदा नहीं है, मैंने अपने मेहनत से शुरू से लेकर अंत तक सेल्फ जनरेट किया है गुडविल। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का धीरू भाई अंबानी, उन्होंने खुद गुडविल को जनरेट किया। रतन टाटा, उन्होंने टाटा के अंपायर को खुद बनाया, गुडविल को खुद जनरेट किया। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब है जिस गुडविल को आप खुद क्रिएट करते हो, क्रिएटेड बाय फर्म, बाय ओन परफॉर्मेंस। मतलब मैंने अच्छा परफॉर्म किया, इसी वजह से ये जो है ये गुडविल क्रिएट हुआ। तो गुडविल के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्वायर्ड गुडविल, या तो आप गुडविल को खरीदते हो, या तो सेल्फ जनरेट करते हो, या तो खुद से मेहनत से ही बनाते हो आप लोग गुडविल। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग मेथड्स के बारे में कि कितना मेथड्स हम लोग को पढ़ना है। गुडविल मतलब समझ गए? गुडविल मतलब रेपुटेशन, नाम, शोहरत। आपका नाम हो गया मार्केट में। आज मैं अपने टीचिंग प्लेटफॉर्म पे किसी को भी, कोई भी टीचर को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तो आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करके उस पे ट्रस्ट करोगे। मैं मान लीजिए मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, मैं आज मैथ्स नहीं पढ़ाता, मैथ्स का कोई फैकल्टी को इंट्रोड्यूस कराता, उसको बोलता कि ये फैकल्टी अच्छा है बच्चों, आप लोग इससे पढ़िए, तो आप मेरे पे ट्रस्ट करोगे। तो ये है गुडविल। गुडविल एक बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा वैल्यू है, रेपुटेशन है। अगर मैं कोई भी सामान बेच रहा हूं, इस पे अगर टाटा लिख दूं, इस पे अगर रिलायंस लिख दूं, तो वो सामान चुटकियों में बिक जाएगा, और ना लिखूं तो वो सामान बिकेगा ही नहीं। इसे बोलते हैं गुडविल। ठीक है। आओ अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, यहां तक तो हम लोग बात कर लिए, इसको स्क्वायर में कर लेते हैं एक बार, तो सजा लेते हैं एक बार। चलिए, देखिए हो गया। देखिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। हम लोग अब नेक्स्ट बात करेंगे मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। आप लोगों को पता है गुडविल आप लोगों को कैलकुलेट करना है, आप लोग पहले भी पढ़े हो, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई है। मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, भैया कितना मेथड पढ़ना है टोटल मिला के? तो टोटल मिला के हम आपको बता रहे हैं कितना मेथड पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहला मेथड आपको पढ़ना है दोस्तों, सिंपल एवरेज मेथड। लिखिए, सबसे पहला मेथड है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है। जो कि एग्जाम में नहीं आता है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, चाहे जनरल हो चाहे ऑनर्स हो, एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन इसका एप्लीकेबिलिटी है, इसका एप्लीकेबिलिटी तो है। ठीक है। फिर वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है। तो पहला पहला है बेटा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर तीसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या? सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। फिर चौथा एनविटी मेथड। क्या सर, क्या? वापस बोलिए। एनविटी मेथड, एनविटी मेथड। फिर देखिए, फिर है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। और फिर सिक्स्थ है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कुल मिला के बेटा जी 6 मेथड्स है, 6 मेथड्स आपको पढ़ने हैं। सर क्या क्या? सबसे पहले भैया सिंपल एवरेज मेथड, इसके बाद वेटेड एवरेज मेथड, इसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड, इसके बाद एनवीटी मेथड, इसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और सिक्स्थ वाला मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ज्यादा चाप मत लो, इजी है, बस थोड़ा समझना है। इजी है, थोड़ा लेवल हाई है, लेवल हाई है, लेवल तो हाई रहेगा ही, सेम 5 में पहुंच चुके हो, 12 का कंटेंट तो ना देगा। चलो अब बात हम लोग करते हैं, सबसे पहला बात करेंगे हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का। किसका बात करेंगे? सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का। आइए हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए। सबसे पहले पहले सबका फॉर्मूला लिखवा देते हैं, उसके बाद सम्स कराएंगे एक ही बार में, उसके बाद एक ही बार में सबका सम्स कराएंगे। ठीक है, सबका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आज, आज तो भैया लिखना पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं आज। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए जरा समझिए आप लोग। सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। हमारा एम क्या है? हमारा एम है गुडविल वैल्यू करना, हमारा एम है गुडविल वैल्यूएशन करना, गुडविल निकालना। लेकिन सबसे पहले पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हो? समेशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, समेशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, समेशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, समेशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करोगे तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। मान लीजिए एग्जांपल, मान लीजिए आपका बिजनेस प्रॉफिट है, मान लीजिए 2016 का बिजनेस प्रॉफिट है 10,000, फिर 2017 का बिजनेस प्रॉफिट है 20,000, 2018 का बिजनेस प्रॉफिट है 30,000, और नंबर ऑफ ईयर्स है 3। कितना होगा बताओ? ठीक है, 10,000, 20,000 और 30,000, और नंबर ऑफ ईयर्स कितना? 3। तो निकाल लेना आराम से। एवरेज प्रॉफिट मतलब समेशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने साल का भी बिजनेस प्रॉफिट निकला हुआ है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर देना, निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ओके, सॉरी कॉल आया था। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है भैया जी? समेशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट। अरे तीनों साल में जो बिजनेस प्रॉफिट कमाया, मान लीजिए एक साल में आपने 30,000 कमाया, दूसरे साल में 20,000 कमाया, फिर तीसरे साल में 10,000 कमाया, डिवाइडेड बाई 3 कर देना, निकल जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा भैया मान लीजिए बिजनेस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, बिजनेस प्रॉफिट ही नहीं दिया हुआ है, वो कैसे निकाले? तो अगर बिजनेस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो वो निकालने का फॉर्मूला है बिजनेस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू गिवन प्रॉफिट, गिवन प्रॉफिट प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंस माइनस नॉन रिकरिंग इनकम। ठीक है, ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो? गिवन प्रॉफिट प्लस नॉन रिकरिंग एक्सपेंस माइनस नॉन रिकरिंग इनकम। नॉन रिकरिंग मतलब क्या होता है भैया? जो इनकम या जो एक्सपेंस बार बार नहीं होता है, जो एक्सपेंस बार बार नहीं होता है, एक ही बार होता है साल में, जो एक्सपेंस एक ही बार 2 बार होता है, बार बार नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस या नॉन रिकरिंग इनकम। ठीक है, तो गिवन प्रॉफिट रहेगा, उसमें से नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को माइनस कर लेना, और नॉन रिकरिंग इनकम को ये सॉरी, गिवन प्रॉफिट रहेगा, उसमें से नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को प्लस कर लेना, और नॉन रिकरिंग इनकम को माइनस कर लेना, निकल जाएगा तुम्हारा, निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब भैया बताइए गुडविल कैसे निकाले? गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला क्या है? अब देखिए गुडविल, गुडविल का क्या फॉर्मूला है? गुडविल का फॉर्मूला है कि जो आपका एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, जो आपका एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, जो बेटा आपका एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, उसके साथ ना क्वेश्चन में आप लोगों को नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया रहेगा, क्वेश्चन में नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया रहेगा, दोनों को आप लोग इनटू कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, गुडविल निकल जाएगा। ठीक है, वापस देखो गुडविल कैसे निकाल सकते हो।
ये गुडविल का फॉर्मूला है। जो आपका एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया रहेगा, उसको इनटू कर देना, निकल जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना, निकल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया हुआ है 3, तो कितना आंसर आएगा? 3 लाख। कितना आंसर आएगा? 3 लाख। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मान लीजिए 1 लाख है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 3 है, तो कितना आंसर निकलेगा? 3 लाख। ठीक है, हो गया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट सिखा दिए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट सिखा दिया आप लोगों को। क्या ये क्वेश्चन भैया आएगा एग्जामिनेशन में? नहीं आएगा, नहीं आएगा, भूल जाओ, सुपर प्रॉफिट से आएगा। ठीक है, चलो फिर सेकंड वाला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। लिखिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको निकालना हो तो सबसे पहले कॉलम्स बनाइएगा, ईयर का, फिर बनाइएगा प्रॉफिट का, उसका नाम रखना ए, फिर बनाना वेट का, उसका नाम रखना बी, फिर बनाना प्रोडक्ट का, उसका नाम रखना ए इंटू बी। ठीक है, ए इंटू बी। ठीक है, क्लियर है? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में ईयर का, प्रॉफिट का, वेट का और प्रोडक्ट का कॉलम्स बनाना। तो ईयर में सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे, मान लो ये है वो 2021, फिर 2022, फिर 2023। ईयर में आप ईयर्स लिखना, 2023 फिर 2024। क्वेश्चन में मान लो कि 4 ईयर्स दिए हुए हैं। ठीक है, और प्रॉफिट भी आप लोगों को दिया हुआ है, प्रॉफिट भी कुछ ना कुछ आप लोगों को मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, वेट को क्या पकड़ेंगे भैया? वेट को हमेशा 1 2 3 4 इस तरीके से पकड़ना, वेट को 1 2 3 4 करके पकड़ना आप लोग। ठीक है, और इसको प्लस कर देना, इसको प्लस कर देना, और फिर आप लोग प्रोडक्ट निकाल लेना। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है भैया? प्रॉफिट इंटू वेट, इसको इंटू करोगे तो प्रोडक्ट निकल जाएगा, प्रॉफिट इंटू वेट करोगे तो प्रोडक्ट आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट कैसे करके निकाल सकते हो? प्रॉफिट इंटू वेट। क्लियर है? तो बेसिकली हम लोगों को जो फॉर्मूला में अभी जो फॉर्मूला बिठाएंगे उसमें हम लोग को इसका और इसका ही काम आने वाला है, वेट का और प्रोडक्ट का ही काम आने वाला है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है भैया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, देखिए, कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट, देखिए टोटल ऑफ प्रोडक्ट बाय टोटल वेट, बाय टोटल वेट, ये करके आपका निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो हम क्या बोले भैया कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट अगर निकालना है आप लोग को तो 4 कॉलम पहले बनाइएगा, ईयर का, प्रॉफिट का, वेट का और प्रोडक्ट का, लिख दीजिएगा सब कुछ अच्छे से। ठीक है, फिर वेट को टोटल कीजिएगा और प्रोडक्ट को टोटल कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला क्या बैठेगा? फॉर्मूला बैठेगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट बाय टोटल ऑफ वेट। ठीक है, अच्छा इसका भी गुडविल निकालना पड़ेगा भैया। यस, आवर फाइनल एम इज टू कैलकुलेट गुडविल। हमारा फाइनल एम गुडविल ही कैलकुलेट करना है बेटा, क्या समझ के रखे हो? गुडविल ही कैलकुलेट करके रखना है। तो गुडविल निकालने के लिए क्या करें भैया? गुडविल निकालने के लिए लिखोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, मान लीजिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका 2 लाख निकला। ठीक है, ईयर्स ऑफ परचेज आपका दिया हुआ है 4, कितना आंसर निकलेगा बताइए तो? बताओ, अरे कमेंट बॉक्स में बताओ। 2 लाख वेटेड एवरेज प्रॉफिट है और ईयर्स ऑफ परचेज मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ईयर्स ऑफ परचेज 4, कितना कितना निकलेगा? 8 लाख भैया, 8 लाख, 8 लाख का गुडविल निकलेगा। ठीक है, तो भैया इस तरीके से आपने हमको वेटेड एवरेज मेथड भी सिखा दिया। ये सब तो इजी इजी था, ये सब तो इजी इजी था, अब सिखाएंगे हार्ड हार्ड। आइए, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट मेथड करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या? सुपर प्रॉफिट मेथड। लिखिए सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि अगर आपका नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अगर आ गया है, नॉर्मल प्रॉफिट से अगर ज्यादा आ गया है तो उसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। मतलब नॉर्मली आपको 1 लाख का प्रॉफिट होता था, लेकिन भैया इस बार क्या हुआ पता नहीं, नॉर्मली तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ करता था, लेकिन इस बार क्या हुआ पता नहीं, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट।
वो जो 1 लाख आप एक्स्ट्रा कमाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट। नॉर्मली 1 लाख का प्रॉफिट हुआ करता था, लेकिन इस बार पता नहीं भैया 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो 1 लाख जो एक्स्ट्रा कमाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। ठीक है, देखिए एनी प्रॉफिट, देखिए एनी प्रॉफिट, एनी प्रॉफिट अर्नड अबव, अर्नड अबव नॉर्मल प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट, इज सुपर प्रॉफिट। कोई भी प्रॉफिट अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। कोई भी प्रॉफिट अगर नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाते हो उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला क्या है भैया सुपर सुपर प्रॉफिट का? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखिए फटाफट से। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है भैया एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअली आपने कितना प्रॉफिट कमाया है और नॉर्मली आपको कितना प्रॉफिट हुआ करता था। भैया एक्चुअली हमने 2 लाख कमा लिया है, नॉर्मली हमको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ करता था, तो 1 लाख इज योर व्हाट? 1 लाख इज योर सुपर प्रॉफिट। ठीक है, मान लो कि मान लो कि प्रो बैच सेम 4 में हमको 1 लाख का मुनाफा हुआ था, मान लो इस बार हमको 2 लाख का मुनाफा हुआ, तो ये जो डिफरेंस 1 लाख है ये क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअली आपने कितना कमाया इस बार और नॉर्मली कितना कमाते हो उसको अगर माइनस कर दोगे तो वो तुम्हारा क्या? सुपर प्रॉफिट बनेगा, सुपर प्रॉफिट बनेगा। ठीक है भैया, नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, मान लीजिए भैया कि नॉर्मल प्रॉफिट मिसिंग है, नहीं दिया हुआ है। अगर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकाल सकते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लेना। नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लेना। कैसे? कैपिटल एम्प्लॉयड लिखना, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड तो डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एनआरआर का मतलब क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, फुल फॉर्म लिख देते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर ये करोगे ना आप लोग निकल जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है सर, फिर ये बताइए सर गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? गुडविल निकालने का, इसका गुडविल कैसे निकाले भैया ये बताइए आप बस। तो गुडविल कैसे निकाल सकते हैं? सुपर प्रॉफिट इनटू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ऐसे आप गुडविल निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो गुडविल कैसे निकाल सकते हो? सुपर प्रॉफिट जो भी रहेगा इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कर दोगे, गुडविल आपका निकल जाएगा बेटा, इजिली निकल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड ही नहीं पता है भैया, अगर आपको दोस्तों कैपिटल एम्प्लॉयड ही नहीं पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता है, मतलब ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है ना वही तुम लोगों को नहीं पता, मान लो वही तुम लोगों को नहीं पता, फिर क्या करेंगे? क्वेश्चन वोश्चन छोड़ के आ जाएंगे? क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे क्या? नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पता है तो निकालो ना। कैसे निकाल सकते हो? कैपिटल एम्प्लॉयड अगर नहीं पता है तो लिखना फॉर्मूला, फिक्स्ड असेट प्लस करेंट असेट, फिक्स्ड असेट प्लस करेंट असेट प्लस ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट माइनस करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, एफए का फुल फॉर्म आप लोग लिख लो, फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट प्लस ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट माइनस करंट लाइबिलिटी। यह है क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करके निकाल लेना, ये फॉर्मूला यूज करके निकाल लेना कि फिक्स्ड असेट प्लस, फिक्स्ड असेट प्लस ये करंट असेट प्लस ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अच्छा भैया ये तो आपने बता दिया, ये तो आपने एक बता दिया, अब एक फॉर्मेट बताइए, फॉर्मेट बताइए कि कौन सा फॉर्मेट को यूज करके हम लोग सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए फॉर्मेट भी आप लोगों को बता देता हूं, देखिए देखिए हेडिंग, हेडिंग दीजिए। ये सब तो जस्ट जनरल ये चीज के लिए आप लोगों को बता दिया हम लोग। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मेट लिखवाने वाले हैं कि कौन सा फॉर्मेट को यूज करके आप सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हो। लिखो
फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब सुपर प्रॉफिट कभी भी कैलकुलेट करना हो तो ये फॉर्मेट का आप यूज कर लेना मेरे बेटे। ठीक है, ओके ओके सर। सुपर प्रॉफिट कभी भी कैलकुलेट करना हो तो ये फॉर्मेट को आप यूज कर सकते हो, ये फॉर्मेट को आप यूज कर लेना, एकदम मत शर्माना, ठीक है, यूज कर लेना फॉर्मेट को। देखो पर्टिकुलर्स, देखो अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले लिखो, सबसे पहला पहला चीज क्या आएगा सर? सबसे पहला पहला चीज बेटा जी आएगा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखो एवरेज। एवरेज प्रॉफिट मतलब किसका भैया? सिंपल का भी हो सकता है या तो वेटेड का भी हो सकता है। देखो सुपर प्रॉफिट किस तरीके से निकालते हैं उसका फॉर्मेट बता रहे हैं। सबसे पहले लिखना एवरेज प्रॉफिट सिंपल का भी हो सकता है, वेटेड का भी हो सकता है, जिसका भी बोला रहे क्वेश्चन में उसका ले लेना। एवरेज प्रॉफिट सिंपल का भी या वेटेड का भी बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स अमाउंट ले लेना अमाउंट, उसमें ऐड करना। सुनो इसको याद कर लो, इसको याद कर लोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। इसको याद कर लो प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए आप लोग। उसमें ऐड करना डिबेंचर इंटरेस्ट, उसमें उसमें ऐड करना बेटा डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट जो है ना उसमें आप ऐड करना। ठीक है सर, ऐड कर दिए। उसमें ऐड करना प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, अगर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस देखा तुमने तो ऐड कर देना। अगर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तुमने देखा, ऐसा नाम का कुछ देखा तो उसमें ऐड कर देना प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अगर मान लीजिए कि बैलेंस शीट में रहे तो ये बैलेंस शीट वाला प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं लेना है, ठीक है। बैलेंस शीट में अगर वो रहे उसको मत लेना। अरे बैलेंस शीट वाला प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मत लेना, ये बोल रहा हूं, ठीक है। अगर कुछ बैलेंस शीट वाला प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है वो मत लेना, एडजस्टमेंट वाला प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लेना, उसको ऐड कर देना, ठीक है। फिर उसमें ऐड करना ओवर चार्ज डिप्रीशिएशन। क्या ऐड करेंगे भैया? ओवर चार्ज डिप्रीशिएशन। अगर डिप्रीशिएशन ओवर चार्ज हो गया है, ज्यादा डिप्रीशिएशन ले लिया है तो ऐड कर देना, ठीक है। ओवर चार्ज डिप्रीशिएशन क्या करोगे? ऐड करोगे, ऐड कर दोगे, उसको ऐड कर दोगे, ठीक है। अब ये सब ऐड करके देखो एवरेज प्रॉफिट, या तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट या तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना, उसमें ऐड करना डिबेंचर इंटरेस्ट, फिर उसमें ही ऐड करना प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, फिर ऐड करना ओवर चार्ज डिप्रीशिएशन, फिर इसको ऐड करके वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालो। उसमें से लेस करना, सुनो ये सब घर में याद करोगे तुम लोग, उसमें से लेस करना नॉन ट्रेडिंग इनकम, नॉन ट्रेडिंग इनकम, नॉन ट्रेडिंग इनकम जो हमारा बिजनेस इनकम नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन ट्रेडिंग इनकम। जो हमारा बिजनेस इनकम नहीं है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन ट्रेडिंग इनकम। मान लीजिए कि कोई मान लीजिए शेयर मार्केट में पैसा लगा दिए, कोई मान लीजिए कोई मान लीजिए पैसा हम इन्वेस्ट कर दिए, वो हमारा बिजनेस का इनकम नहीं है ना। जो बिजनेस से हम नहीं कमाए हैं पैसा उसको दोस्तों बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग इनकम। अगर कोई नॉन ट्रेडिंग इनकम रहा तो आप लोग उसको लेस कर दीजिएगा, या नॉन रेकरिंग इनकम उसको लेस कर दीजिएगा। मतलब जो इनकम बार बार नहीं होता आप लोग, जो इनकम कोई एक ही बार होता है आप लोग को, उसको आप लोग क्या कीजिएगा? लेस कीजिएगा। चाहे नॉन ट्रेडिंग इनकम हो चाहे नॉन रेकरिंग इनकम हो, उसको आप लोग क्या कीजिएगा? लेस कीजिएगा, ठीक है। अगर लाइबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है उसको भी लेस कीजिएगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। अगर लाइबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है बेटा उसको भी तुम लेस करोगे, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। फिर और एक चीज लेस करना, अंडर चार्ज डेप्रीशिएशन। अगर डेप्रीशिएशन को कम ले लिए हैं, डेप्रीशिएशन को कम ले लिए हैं, डेप्रीशिएशन पहले से ही कम ले लिए हैं तो ज्यादा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। डेप्रीशिएशन को हम कम ले लिए हैं तो ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, बिकॉज डेप्रीशिएशन इज एन एक्सपेंस। डेप्रीशिएशन एक खर्चा है। अगर एक खर्चा को तुम कम दिखाए हो तो ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, अंडर चार्ज डेप्रीशिएशन। अगर अंडर चार्ज डेप्रीशिएशन देखा तो उसको लेस कर लेना,
उसको क्या करना, लेस कर लेना। ठीक है, फिर एवरेज फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंट एसेट। अगर करेंट एसेट का वैल्यू फॉल हो गया, वैल्यू डाउन हो गया, उसको लेस कर लेना। एवरेज फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंट एसेट। अगर करेंट एसेट का वैल्यू नीचे गिर रहा है, अगर करेंट एसेट का वैल्यू नीचे गिर रहा है, उसको लेस कर लेना। और लेस कर लेना फ्यूचर मेंटेनेंस एक्सपेंस। अगर फ्यूचर मेंटेनेंस एक्सपेंस बोल के कुछ है तो उसको भी आप लोग लेस कर लेना। फ्यूचर मेंटेनेंस एक्सपेंस बोल के कुछ है तो उसको भी लेस कर लेना। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल हो गया मैनेजर्स रेम्युनरेशन। मैनेजर का रेम्युनरेशन, उसको लेस कर लेना। ठीक है, ओके। और ये एक वैल्यू आपका निकलेगा, ये एक वैल्यू आपका निकलेगा। अब देखिए अब आगे क्या करना पड़ता है। ये आपका वैल्यू निकला, ठीक है, ये आपका वैल्यू निकला। तो सबसे पहले पहले क्या करोगे, सबसे पहले पहले एवरेज प्रॉफिट लोगे, सिंपल या तो वेटेड। उसके साथ डिबेंचर इंटरेस्ट ऐड कर लेना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऐड कर लेना। लेकिन याद रखना कि बैलेंस शीट वाला प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मत ऐड करना। बैलेंस शीट वाला अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसको मत ऐड करना। ओवर चार्ज डिप्रीशिएशन ऐड कर देना। जो निकलेगा उससे नॉन ट्रेडिंग इनकम को माइनस करना, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज को माइनस करना, अंडर चार्ज डिप्रीशिएशन को माइनस करना। अगर कोई करंट एसेट का वैल्यू फॉल कर रहा है उसको माइनस करना, फ्यूचर मेंटेनेंस एक्सपेंस को माइनस करना। इसको याद कर लो, बहुत फायदे में रहोगे बेटा। गुडविल का चैप्टर में ना सब पछाड़ खाता है, लेकिन इसको अगर तुम याद कर लोगे, ये तुम्हारा दिमाग में अगर रह गया, बहुत फायदे में रहोगे तुम। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है सर, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। अब जस्ट एक चीज लेस करना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अगर कुछ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है उसको लेस कीजिए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन उसको लेस कीजिए। ठीक है, उसको आप लेस कीजिए। लेस करोगे तो जो आएगा ना आपका, जो आएगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, फ्यूचर मेंटेनेंस, फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट। ठीक है, इसमें से आप बेटा नॉर्मल प्रॉफिट को घटा दोगे। इसमें से आप अगर नॉर्मल प्रॉफिट को घटा दोगे तो आपका क्या आएगा, आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट से अगर नॉर्मल प्रॉफिट को आप घटा दोगे तो क्या आएगा, आप लोगों का सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो हम लोग लिखाए थे आप लोगों को, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एक्चुअल प्रॉफिट के जगह आप एक काम करो, इसको मिटा के फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट लिख दो। याद रहेगा आप लोग को, फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट मतलब इस साल हम लोग कितना प्रॉफिट कमाने वाले हैं वो अब ना लोग पहले ही निकाल लेता है। वो पहले ही एस्टिमेट करके निकाल लेता है कि इस साल हमारा प्रॉफिट कितना होने वाला है। तो फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अगर करोगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, वही किए हैं नॉर्मली, फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो किए हो, आज आ क्या जाएगा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट। अच्छा भैया नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाले, नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का और एक फॉर्मूला है, देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड लेना, कैपिटल एम्प्लॉयड लेना इनटू कर देना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बाकी सम्स करवाएंगे तब और क्लियर हो जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो फॉर्मेट को समझा भी दिए अच्छे से हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेना, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के साथ क्या क्या ऐड करोगे, डिबेंचर इंटरेस्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ओवरचार्ज, डिप्रीशिएशन। ठीक है, लेस करना नॉन ट्रेडिंग इनकम या नॉन रिकरिंग इनकम, उसको लेस करना। फिर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, अंडर चार्ज, डिप्रीशिएशन, एवरेज फॉल इन वैल्यू ऑफ सीए। सीए का मतलब है कि करंट एसेट। फ्यूचर मेंटेनेंस एक्सपेंस लेस करना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लेस करना, फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट आएगा उसके बाद, उससे लेस कर देना नॉर्मल प्रॉफिट, निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, ओके। अच्छा लास्ट दो कंसेप्ट समझ लेते हैं उसके बाद सम्स करेंगे। ठीक है, लास्ट दो कंसेप्ट हम लोग समझ ही लेते हैं उसके बाद ही हम लोग सम्स करेंगे। ठीक है, चलिए आइए फटाफट से।
देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड, अब हम लोग समझेंगे बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड, लास्ट दो कंसेप्ट के बारे में बस समझा देता हूं और खत्म करेंगे ये चैप्टर, हम लोग खत्म करेंगे बेटा, फिर सम से सम्स करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है जरा देखिए आप लोग। अगर मान लीजिए आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, कहीं पे भी जरूरत पड़े एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो वो कैसे निकाल सकते हो। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 1/2 ऑफ द करेंट ईयर, इंटू 1/2 ऑफ द करेंट ईयर्स ट्रेडिंग प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अगर मान लीजिए आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 1/2 ऑफ द करेंट ईयर्स ट्रेडिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। करेंट साल का मतलब 2025 चल रहा है तो 2025 का ट्रेडिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग को लेना है और इनटू कर देना है 1/2 ऑफ द करेंट ईयर ट्रेडिंग प्रॉफिट हम लोग को लेना है और इनटू कर देना कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपका निकल जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड दो अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा दो अप्रोच से सॉल्व कर सकता है, दो ठो अप्रोच से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके दो अप्रोच है कैपिटल एम्प्लॉयड के बेटा जी, दो अप्रोच है। कितने अप्रोच सर, दो अप्रोच है। एक है असेट अप्रोच, एक है लायबिलिटी अप्रोच, ठीक है। एक है असेट अप्रोच, एक है लायबिलिटी अप्रोच, एक है असेट अप्रोच, एक है लायबिलिटी अप्रोच, ठीक है। चलो लिखो, अब सबसे पहले असेट अप्रोच को सीखते हैं, सबसे पहले असेट अप्रोच को सीखते हैं। देखिए व्हेन व्हेन इंफॉर्मेशन व्हेन इंफॉर्मेशन regarding assets are given in the question, assets are given in the question, when information regarding assets are given in the question, then always use always use asset approach, asset approach, asset approach, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है असेट्स के रिगार्डिंग, अगर क्वेश्चन में असेट्स के रिगार्डिंग बेटा जी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, देन हमेशा असेट अप्रोच को यूज करना, हमेशा असेट अप्रोच को यूज करना, ठीक है। भैया फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट बताइए, फॉर्मेट तो आइए फॉर्मेट को लिखिए। फॉर्मेट को किस तरीके से लिखेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो सीखने की कोशिश करो असेट अप्रोच। असेट अप्रोच में क्या होता है, फिक्स्ड एसेट करेंट असेट माइनस करेंट लाइबिलिटी कर दो। अरे बेटा इसमें हम यही सिखाने वाले हैं, फिक्स्ड एसेट करेंट एसेट को प्लस करो और करेंट लाइबिलिटी को माइनस कर दो, यही सिखाने वाले हैं और कुछ नहीं, और इसमें कुछ है भी नहीं। फिक्स्ड एसेट करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी को माइनस कर दो। तो आओ थोड़ा डिटेल में करते हैं, आओ। असेट में मतलब क्या है, फिक्स्ड असेट ले लेना, फिर करंट असेट ले लेना और करंट लाइबिलिटी से माइनस कर देना, लेकिन कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। लो सबसे पहले लो, फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट एज पर मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो फिक्स्ड असेट का वैल्यू है उसको ले लेना, उसको ले लेना। असेट अप्रोच कर रहे हैं, असेट अप्रोच, ठीक है। इसमें याद रखना कि गुडविल को एक्सक्लूड करना है, गुडविल को मत लेना, इसमें इसमें गुडविल को मत लेना, एक्सक्लूड गुडविल, एक्सक्लूड गुडविल। और साथ में लिखना बट इंक्लूड गुडविल। भैया क्या बोल रहे हो आप, पागल पागल हो गए क्या, सुनिए। एक्सक्लूड गुडविल बट इंक्लूड गुडविल इफ गुडविल एट कॉस्ट, इफ गुडविल एट कॉस्ट आर गिवन। मैं क्या बोला हूं कि गुडविल को मत लेना, गुडविल को मत लेना, मत लेना गुडविल को, लेकिन गुडविल को ले लेना अगर गुडविल एट कॉस्ट दिया हुआ। क्वेश्चन में अगर गुडविल एट कॉस्ट दिया हुआ है तो चुपचाप गुडविल को ले लेना, वरना गुडविल को मत लेना, गुडविल को मत लेना, एक्सक्लूड गुडविल, मत लेना गुडविल को। लेकिन अगर क्वेश्चन में गुडविल एट कॉस्ट दिया रहे, गुडविल का कॉस्ट वाला वैल्यू दिया रहे तो ले लेना गुडविल को, तो ले लेना गुडविल को, कोई दिक्कत नहीं, ले लेना गुडविल को, ठीक है।
ठीक है, क्लियर है। फिर उसके साथ ऐड करना, फिक्स्ड एसेट के साथ क्या ऐड करते हैं भैया, करेंट एसेट। फिक्स्ड एसेट के साथ करेंट एसेट ऐड कर देना, ठीक है। और जो भी है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी ऐड होता है ना। असेट कौन कौन सा होता है, फिक्स्ड असेट होता है, करेंट असेट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। तो फिक्स्ड असेट, करेंट असेट और ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ये तीनों को ऐड कर देना। और गुडविल लेना तभी जब गुडविल एट कॉस्ट दिया रहे, गुडविल वरना मत लेना। एक्सक्लूड गुडविल बट इंक्लूड गुडविल इफ गुडविल एट कॉस्ट आर गिवन, ठीक है। इसको ऐड करो, ऐड करके वैल्यू निकालो, निकाला वैल्यू, ठीक है। उसमें से आप करंट लायबिलिटी को घटाओगे बेटा जी, उसमें से घटाओगे, क्या घटाओगे, करंट लायबिलिटी को, करंट लायबिलिटी को घटाओ। असेट अप्रोच कर रहे हैं, उसमें से करंट लायबिलिटी को घटाओ, करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, उसमें से करंट लायबिलिटी को घटाओ। तो करंट लायबिलिटी क्या क्या होता है भैया, क्रेडिटर्स होता है भैया, बीपी होता है, बीपी को भी हम लोग करंट लायबिलिटी बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है भैया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है। फिर एडवांस इनकम होता है, एडवांस इनकम, ठीक है। एडवांस इनकम होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स होता है। ये सब जो करंट लायबिलिटी है ना, घटा दो उसको। प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, प्रपोज डिविडेंड होता है, ठीक है। तो करंट लायबिलिटी को आप क्या करो, घटा दो। घटा के जो बचा वो क्या, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। घटा के जो बचा उसको आप क्या बोलोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलोगे सर, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलोगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। एंकर है क्या, एक मिनट, चार्ज की वजह से हो रहा है शायद। चलो, तो आप लोगों को असेट अप्रोच समझ में आया, बिल्कुल सर समझ में आया। देखिए ना क्या, बहुत सिंपल है। अरे फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी कर दी, सीधा सा बात है। फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी की, यही तो किए है। फिक्स्ड असेट का अगर तुमको नाम पता है, करंट असेट का नाम पता है, माइनस करंट लायबिलिटी पता है, तो सॉर्टेड है सब कुछ भाई, सॉर्टेड है। हम लोग क्या किए, फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी किए। देखिए सबसे पहले लिखिए फिक्स्ड असेट एज पर मार्केट वैल्यू, ठीक है। बोले हैं कि इसमें गुडविल मत लेना, गुडविल मत लेना, लेकिन गुडविल एट कॉस्ट दिया हुआ हो फिर ले लेना, ठीक है। ऐड करो उसमें करंट असेट, ऐड करो उसमें ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ऐड करके वैल्यू निकालो, और वैल्यू निकाल के सारा करंट लायबिलिटी जो है अपना, क्रेडिटर, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, उसको लेस करो। और लेस करके जो तुम्हारा निकला उसको बोलोगे कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको क्या बोलोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को शॉर्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड को बेटा जी शॉर्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा आप लोग। कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। चलिए आइए नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट। ये असेट अप्रोच आप लोगों को सिखा दिए, हम जो सिखाए अभी आप लोगों को, ये क्या है, असेट अप्रोच। ये असेट अप्रोच बेटा जी आप लोगों को सिखाए। अब हम लोग सिखाएंगे आप लोगों को लायबिलिटी अप्रोच का। कौन सा अप्रोच भैया, लायबिलिटी अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच, ठीक है। तो लायबिलिटी अप्रोच का एक फॉर्मेट बना लीजिए वैसे ही, बहुत इजी है लायबिलिटी अप्रोच, कुछ नहीं है। हाँ लेकिन लायबिलिटी अप्रोच से ज्यादा इजी असेट अप्रोच है। क्वेश्चन बोलेगा आप लोगों को कौन सा अप्रोच फॉलो करना है, ठीक है। असेट अप्रोच सिखा दिया आप लोगों को। हम क्या बोले, कैपिटल एम्प्लॉयड के टू अप्रोच है, एक तो भैया असेट अप्रोच, एक लायबिलिटी अप्रोच। एक आपने बताया था असेट अप्रोच, एक बताया था लायबिलिटी अप्रोच। असेट अप्रोच बता दिया आप लोगों को। अब लायबिलिटी अप्रोच सुनिए।
लाइबिलिटी अप्रोच में लाइबिलिटी साइड में क्या क्या रहता है बताओ? इक्विटी शेयर कैपिटल रहता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रहता है, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में क्या रहता है? एक शेयर होल्डर फंड्स रहता है, एक नॉन करेंट लाइबिलिटी रहता है, ठीक है। चलो लिखो, एक एक करके लिखो। सर क्या लिखेंगे? लाइबिलिटी साइड में लिखना पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल बिठा देना, फिर पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बिठा देना, ठीक है। लिखना पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर लिखना पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बिठा देना, फिर लिखना डिबेंचर 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 एंड लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म लोन बिठा देना। क्लियर है? ये सब क्या है? ये सब लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर भी भैया लाइबिलिटी होता है। रिजर्व एंड सरप्लस भी लाइबिलिटी में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस भी लाइबिलिटी में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस बिठा देना, ठीक है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन अगर प्रॉफिट हो तो ये भी लाइबिलिटी में आता है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट भी लाइबिलिटी में आता है, ठीक है। रीवैल्यूएशन अगर लॉस हो तो माइनस में बिठाना, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हो तो प्लस में, रीवैल्यूएशन लॉस हो तो माइनस में, माइनस में, ठीक है। इसमें लेस करना, इसमें लेस करना फिक्टिशियस एसेट, कोई भी एसेट झूठा एसेट एसेट हो, झूठा एसेट को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट। तू झूठा है एसेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट। अगर फिक्टिशियस एसेट हो तो उसको लेस करना, ठीक है, उसको लेस करना फिक्टिशियस एसेट हो तो, ठीक है। अगर गुडविल अपीयर कर रहा है बैलेंस शीट में, उसको लेस कर देना। इफ गुडविल अपीयर इन बैलेंस शीट, उसको लेस कर देना। अगर गुडविल बेटा अपीयर कर रहा है कि इधर बैलेंस शीट में, उसको लेस कर देना, ठीक है। और फिर नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट उसको भी लेस करना, उसको भी लेस करना, ठीक है। जो आएगा उसका नाम क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका नाम क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये लाइबिलिटी अप्रोच है। लाइबिलिटी अप्रोच में क्या करना है? लाइबिलिटी अप्रोच में सारा लाइबिलिटीज लिखना है। लाइबिलिटी साइड में देखो ना क्या क्या होता है? शेयर होल्डर फंड होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी होता है, एक इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज होता है, फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी का होता है। वही सब लिख देना है आप लोगों को कि पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर रहता है, लॉन्ग टर्म लोन रहता है, रिजर्व एंड सरप्लस रहता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन लॉस। अरे भाई लिख दो सब कुछ अच्छे से। उसमें से लेस करना फिक्टिशियस असेट, उसमें से लेस करना कि गुडविल अगर अपीयर हो रहा है बैलेंस शीट में, लेस करना उसमें से। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट उसमें से लेस करना अगर हो। और आपका वो जो आएगा उसको क्या बोलोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमने दो अप्रोच सिखाए हैं और दो अप्रोच ही सिखा दिया आप लोग को, एक असेट अप्रोच, एक लाइबिलिटी अप्रोच। असेट अप्रोच कैसे निकालना है? असेट अप्रोच निकालना है फिक्स्ड असेट प्लस करेंट असेट, फिक्स्ड सॉरी फिक्स्ड असेट प्लस करेंट असेट माइनस करेंट लाइबिलिटी करोगे, असेट अप्रोच निकल जाएगा। और लाइबिलिटी अप्रोच में क्या करना है? लाइबिलिटी अप्रोच में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, रिजर्व सरप्लस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, लॉस, फिक्टिशियस एसेट को लेस कर देना। ये सब याद कर लेना आराम से, ठीक है। ये लाइबिलिटी अप्रोच है। अच्छा, अब हम लोग कैपिटलाइजेशंस के बारे में बात करेंगे। याद है आप लोगों को हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए? बताइए तो भैया, क्या क्या डिस्कस कर लिए हम लोग अभी तक? ये वाला चीज डिस्कस कर लिए हैं, सिंपल एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड भैया डिस्कस कर लिए हैं। सुपर प्रॉफिट भी आपने डिस्कस कर लिया। और आपने अभी तक ये डिस्कस नहीं किया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और एन्युटी मेथड। अगले 5 मिनट में डिस्कस कर दूंगा, क्या दिक्कत है? अभी अभी कोई दिक्कत नहीं, अगले 5 मिनट में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आइए लिखिए। अब डिस्कस करेंगे कि कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट।
अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करना हो तो भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा। सबसे पहला, नंबर वन में सबसे पहला फाइंड एवरेज प्रॉफिट, उस सबसे पहला फाइंड एवरेज प्रॉफिट, फाइंड एवरेज प्रॉफिट। अगर आपको बोले क्वेश्चन में कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालो, तो सबसे पहला फाइंड एवरेज प्रॉफिट, चाहे सिंपल हो चाहे वेटेड हो, कोई दिक्कत नहीं, फाइंड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस दिया है तो ये सब सारा फॉर्मूला बिठा के आपको निकालना पड़ेगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन दिया है तो ये सब सारा लाइबिलिटी अप्रोच या असेट अप्रोच बिठा के आपको निकालना पड़ेगा। अगर शॉर्ट में निकाल सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर शॉर्ट में निकाल सकते हो तो सबसे पहले अच्छा यहाँ पे लिखो फाइंड एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले आपको नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, क्या नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये सब लिखवा रहे हैं हम, लॉन्ग क्वेश्चंस में तो वो सब फॉर्मेट काम आएगा आपका, ठीक है। जब क्वेश्चंस करेंगे तब सब बता देंगे। फाइंड नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड बनाना है आपको, कैसे, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, ठीक है। तो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, ठीक है। अच्छा, फिर क्या, फिर लिखोगे, फिर एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है आप लोगों को, ठीक है। देखिए फाइंड एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके। तो सबसे पहला पहला चीज आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ओ भाई साहब ठीक है कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। फिर आपको नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, ठीक है। फिर आपको एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाल सकते हैं, वही 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 अप्रोच भैया, असेट असेट अप्रोच का यूज कर लीजिएगा। डॉट क्वेश्चन में असेट अप्रोच का यूज कर लीजिएगा, क्या, फिक्स्ड असेट प्लस करेंट असेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, असेट अप्रोच का यूज कर लीजिएगा। ये आपका एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकला, ठीक है। और गुडविल कैसे करके निकालेंगे भैया, फोर्थ में आपको गुडविल निकालना है, फोर्थ में आपको क्या निकालना है, गुडविल। गुडविल किस तरीके से निकलेगा, गुडविल निकलेगा नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, आई होप ये क्लियर है आप लोगों को, है ना। गुडविल कैसे करके निकलेगा, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड कहां पे निकाले थे हम लोग, 2 में निकाले थे। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कहां पे निकाले थे, 3 में निकाले थे। 2 माइनस 3 कर दीजिएगा निकल जाएगा, अरे भैया 2 माइनस 3 कर दीजिएगा निकल जाएगा आपका नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। क्लियर है सर, आगे आगे बताइए, आगे कंसेप्ट को खत्म कीजिए भैया, चलिए आइए। अब बात करेंगे हम लोग, अब बात करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, व्हाट सर। अब बात करेंगे हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। कि सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कैसे करके किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, जरा देखिए। इसका इसका फॉर्मूला रहता है गुडविल, इसका फॉर्मूला रहता है गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनआरआर का मतलब क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, इनटू 100, ठीक है। ये क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और भैया लास्ट वाला मेथड ये का भी चर्चा कर लीजिए आप, लास्ट वाला मेथड का भी चर्चा कर लीजिए। कौन सा बचा हुआ, एनवीटी मेथड, एनवीटी मेथड। भैया आपने सिंपल एवरेज करवा दिया, वेटेड एवरेज करवा दिया, सुपर प्रॉफिट करवा दिया,
ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड करवा दिया, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड करवा दिया, तो ये लास्ट वाला मेथड भी आप करवा दीजिए। चलिए आइए फटाफट से इसका भी फॉर्मूला लिख लेते हैं, बहुत ईजी है। एनवीटी मेथड, कि एनवीटी मेथड इसको सॉल्व कैसे करना है बताइए भैया, इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व आपको करना है गुडविल इक्वल्स टू, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट, सुपर सुपर प्रॉफिट लेना पहले, नहीं है तो निकालना, सुपर सुपर प्रॉफिट इनटू एनवीटी वैल्यू ऑफ ₹1, ठीक है, एनवीटी वैल्यू ऑफ ₹1, ₹1 का एनवीटी वैल्यू ले लेना, निकल जाएगा, ₹1 का एनवीटी वैल्यू ले लेना, निकल जाएगा। कैसे निकालते हैं सब बता देंगे, ठीक है। आज बेसिक सारा का सारा फॉर्मूला हम लोग लिखवा दिए हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आपको बेसिक्स दे दिए हैं। अगला अगला दिन से सम स्टार्ट करेंगे, सम स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है। तो ये सब सारा फॉर्मूलाज है, आप लोग को अच्छे से याद करके आना, रट के आना, लिख देता हूं, रट के आना कि सम्स बना पाओ। सम्स नहीं बना पाओगे मतलब फॉर्मूला नहीं रटे हो, सीधा सा बात है, तो रट के आना फॉर्मूला, ठीक है। थैंक यू, आज का सेशन यहीं।